हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल टारगेट विद हर्षित के इस बेहतरीन से प्लेटफॉर्म पर। तो साथियों, कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं आप एकदम अच्छे और बिंदास होंगे। जैसा कि सभी साथियों को पहले से पता है कि आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपी पीसीएस 2024-25 के मेंस के जनरल हिंदी के पेपर की। तो आज हम साथी इस पेपर में एक्सप्लेन करेंगे कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आया, क्वेश्चन में क्या पूछा गया और पैसेज में क्या बात हुई। हम साथियों इनके बारे में बात करेंगे। तो इस पेपर का एनालिसिस करेंगे साथी। तो इसी क्रम में हम बढ़ते हैं आगे और सबसे पहले देखते हैं हमें क्या गाइडलाइन फॉलो करनी है साथी। इसमें सबसे पहले साथी आपको क्या 3 घंटे का समय मिलने वाला है। उसके बाद आपको 150 अंक मिलने वाले हैं। टोटल प्रश्न पत्र कितने का? 150 अंक का। और समय कितना है? 3 घंटे। पेपर साथी किसका है? 2024-25 के। कितने? 2000, क्योंकि इसके फॉर्म 24 में अप्लाई हुए थे और अभी मेंस का एग्ज़ाम चल रहा है 29 तारीख को। किसका साथी? जनरल हिंदी। अब साथी इसी क्रम में हम बात करेंगे क्या? ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी। मिक्स आर गिवन अगेंस्ट ईच ऑफ द क्वेश्चन। ओके, प्रत्येक प्रश्न के अंत में निर्धारित अंक अंकित हैं। जिस प्रश्न के जितने अंक दिए जा रहे हैं आपको, वो उस प्रश्न के अंत में निर्धारित किए हुए हैं या लिखे हुए हैं। फिर है डू नॉट राइट योर और अनदर नेम एड्रेस एक्सक्लूडिंग दोज नेम डिजाइजेशन इट इज गिवन इन द क्वेश्चन पेपर एंड रोल नंबर विद लेटर एप्लीकेशन फॉर एनी क्वेश्चंस यू कैन मेंशन का खगा नेसेसरी। आपको किसी भी प्रश्न पत्र वो एप्लीकेशन में, प्रार्थना पत्र में या पत्र में आपको अपना नाम, रोल नंबर या किसी अन्य व्यक्ति का नाम, रोल नंबर नहीं लिखना है। वहाँ आपको का खगा का प्रयोग करना है। ये यहाँ पे ये बताया गया है साथी। पॉइंट नंबर 3 में आपको ये बताया गया है। अब क्या है? अब साथी आगे बात करते हैं आपके प्रश्न नंबर फर्स्ट की, जिसमें साथी आपके फर्स्ट नंबर प्रश्न में कहा है कि निम्नलिखित गद्यांश के आधार पर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको पैसेज पढ़कर उन 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं जो पैसेज के अंत में दिए गए हैं साथी। तो अब इस क्रम में और देखो, पैसेज साथी किसके ऊपर है? पैसेज है साथी, पैसेज है समाजीकरण के ऊपर। किसके साथी? समाजीकरण के ऊपर। समाजीकरण के ऊपर आपका ये पैसेज है, समाजीकरण और शिक्षा व्यवस्था को लेकर। अब सबसे पहले साथी इसमें हम क्या बात करेंगे? पहले पैसेज को पढ़ा जाए या चलो क्वेश्चन की बात करते हैं साथी। देखो साथी, आपका पहला प्रश्न पैसेज में दे रखा है, ऊपर लिखित गद्यांश का आशय अपने शब्दों में लिखिए। आपको पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़कर, एकदम जल्दीबाजी नहीं करनी है। आपको आराम से पैसेज पढ़ के इसका आशय आपको अपने शब्दों में लिखना है। क्या साथी? अपने शब्दों में इसका आशय लिखना है, जिसके आपको कितने 5 नंबर मिलेंगे साथी। कितने? 5 नंबर मिलेंगे। फिर क्या है? फिर समाजीकरण के लिए सामाजिक नियंत्रण की अन्य साधन शिक्षा से भिन्न क्यों हैं? शिक्षा क्यों भिन्न है? सामाजीकरण के लिए सामाजिक नियंत्रण के अन्य साधन से शिक्षा क्यों भिन्न है? आपको इसके बारे में बताना है साथी। ये भी 5 नंबर आपको मिलेंगे यहाँ से। फिर गद्यांश के रेखांकित पंक्तियों की व्याख्या कीजिए। ये साथी आपको 20 नंबर दे के जाएगा। ये क्वेश्चन आप बहुत ही आराम धैर्यपूर्वक और बहुत सोच समझ कर आपको लिखना है इसमें। देखो, रेखांकित पंक्तियों को हम पढ़ते हैं, आपको बताते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि एक शिक्षित व्यक्ति आवेश में आकर कुछ भी, अशिक्षित व्यक्ति आवेश में आकर कुछ भी अहित कर बैठता है। जैसे कुछ बहुत लोग ऐसे होते हैं जो नहीं जानकारी होती है कि हमें क्या करना, कदम उठाना चाहिए, परिस्थिति में क्या नहीं उठाना चाहिए, तो वो लोग बहुत सी गलतियाँ कर बैठते हैं। जबकि एक शिक्षित व्यक्ति कठिन से कठिन परिस्थिति में धैर्यपूर्वक निर्णय लेकर अपने विवेक का परिचय देता है। जो शिक्षित व्यक्ति होता है, पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है, समझदार व्यक्ति होता है, वो कैसी परिस्थिति आ जाए वो अपने हिसाब से धैर्यपूर्वक सोच समझकर बहुत ही काम करता है। संक्षेप में शिक्षा व्यक्ति को आत्मनियंत्रण सिखाती है। क्योंकि व्यक्ति समाज की इकाई है, अतः व्यक्ति के स्तर पर नियंत्रण रहने से सामाजिक नियंत्रण स्वतः हो जाता है। आपको इसको अपने शब्दों में वर्णित करना है, बताना है। अब बात करते हैं, इसी तरह आपको एक और पैसेज दिया हुआ, इसमें
इसमें भी साथी आपको करना क्या है, इसमें भी आपको 5 नंबर, 5 और 20 यानी कि टोटल आपको 30 नंबर मिलने वाले हैं साथी। अब इसमें बात करेंगे कि गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। आपको गद्यांश पढ़कर इसका उचित शीर्षक देना है। फिर स्पर्धा व असहयोग में सहयोग में आपको अंतर बताना है। सहयोग व स्पर्धा में, किसमें साथी, सहयोग व स्पर्धा में आपको अंतर बताना है। ओके, फिर आपको गद्यांश का संक्षेपण करना है। गद्यांश का साथी क्या करना है, संक्षेपण। कितने, 1/3 शब्दों में, 1/3 शब्दों में आपको गद्यांश का, यानी कि कम से कम 100 शब्द होने चाहिए साथी। कितने, 100 शब्द आपके होने चाहिए, तब आपको ये 20 नंबर जाके कहीं मिलने वाले हैं। 20 नंबर तब आपको जाके कहीं मिलने वाले हैं। अब साथी देखो, आपके प्रश्न नंबर 3 की बात करते हैं, जो कि पत्र लेखन या प्रार्थना पत्र को लेकर है। अब साथी पहला क्या है, प्रार्थना पत्र को, पत्र लेखन को लेकर है कि उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक की ओर से, उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक की ओर से का, यानी ये का हो गया, जिला पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखिए जिसमें संबंध जिले में आपराधिक घटनाओं की रोकथाम के लिए कठोर कार्रवाई करने का अनुदेश हो। जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक हैं जो, वो उनके द्वारा आपको पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखना है कि उनके ज़िले में जो आपराधिक घटनाएं बढ़ी हुई हैं बहुत तेज़ी से, उनको लेकर, उनकी रोकथाम को लेकर एक चर्चा करनी है साथी, चर्चा करनी है। उसको लेकर आपको एक पत्र लिखना है, अनुदेश लिखना है। फिर आपका एक उप सचिव गृह मंत्रालय भारत सरकार की ओर से सभी राज्यों को परिपत्र लिखिए जिसमें प्रसूति भ्रूण लिंग परीक्षण पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का प्रावधान हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को सफल बनाया जा सके। ये भी आपको 10 नंबर और ये भी 10 नंबर आपको देखे जाएगा। इसमें साथी है क्या, जैसे लिखना है कि सेवा में सभी राज्य सरकारों के मुख्य सचिव, उसमें ये लिखना है। फिर विषय आपको बताना है, विषय में आपको साथी यही लिखना है, विषय में आपको ये वाला लिख देना है जो कॉलम में अभी साफ कर रहा हूँ, इसको आपको विषय में ये लिख देना है, प्रसूति पूर्व भ्रूण लिंग परीक्षण पूर्ण प्रतिबंध लगाने का प्रावधान हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जिससे इस अभियान को सफल बनाया जा सके। आपको इसके बारे में लिखना है, तब आपको जाके यहाँ से 10 नंबर मिलने वाले हैं। अब साथी बात करते हैं आपके प्रश्न नंबर 4 की। प्रश्न नंबर 4 साथी आपसे क्या पूछ रहा है, विलोम शब्द। क्या, विलोम शब्द पूछ रहा है साथी। ये कितने हैं, ये भी आपका 10 नंबर देके जाएगा साथी, बहुत ही ध्यान से और बिना गलती के आपको इस प्रश्नों के उत्तर देने हैं। इसमें क्या है, सारयुक्त, ये आया हुआ था, सारयुक्त, सकाम, पुरस्कृत, पूर्वकालीन, उत्थान, समीप, ईश्वर, कृत्रिम, रोगी, ऊर्ध्वगामी। आपको इनके विलोम शब्द बताने हैं, इनके आपको विलोम शब्द साथी बताने हैं। देखो साथी, सबसे पहले क्या है, सकाम का, सबसे पहले सकाम का साथी हो जाएगा निष्काम, सॉरी सारयुक्त, सारयुक्त का हो जाएगा सारहीन, यानी ये बिना सार की बातें करता है, सारहीन बातें करता है, एग्ज़ाम उसका हो जाएगा। और सकाम में साथी निष्काम, निष्काम पुरस्कृत का हो जाएगा दंडनीय या दंडित, किसी को पुरस्कृत किया तो उसे दंडित किया। पूर्वकालीन का साथी समकालीन भी हो सकता है और उत्तरकालीन, और पूर्व का ज़्यादा बेटर तो यही है कि आप क्या लिखें, आप वहाँ पे उत्तरकालीन लिखें। क्या, उत्तरकालीन। अब क्या है, अगला है उत्थान। तो साथी उत्थान का तो आप सभी को पता है कि पतन होता है, उत्थान का क्या होता है, पतन। और फिर है आपका समीप, समीप का तो साथी आप सभी जानते हैं कि दूर होता ही है, क्या, दूर। और उसी प्रकार फिर दे रखा है ईश्वर का, ईश्वर का साथी हो जाएगा अनीश्वर, बड़ी की मात्रा लगेगी, अनीश्वर हो जाएगा, अनीश्वर साथी। और उसी प्रकार कृत्रिम का प्राकृतिक, कृत्रिम का प्रकृति, कृत्रिम का क्या हो जाएगा, प्राकृतिक। उसके बाद
रोगी का निरोगी और ऊर्ध्वगामी का ऊर्ध्वपतन। ऊर्ध्वगामी का क्या साथी? ऊर्ध्वपतन हो जाएगा। अब इसी क्रम में साथी बात करते हैं आपके प्रश्न नंबर 5 की। 5 नंबर आपका प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त उपसर्गों का निर्देशित साथी क्या होता है? उपसर्ग वो होते हैं जो शब्द के आगे के होते हैं और प्रत्यय वो होते हैं जो शब्द के पीछे का भाग होता है। तो इसमें आपको उपसर्गों का निर्देश कीजिए। अब साथी जैसे देखो दुष्प्राय, दुष्प्राय आपको इसका उपसर्ग लिखना है। अब साथी दुष्प्राय में आप क्या करेंगे? दुष्प्राय में दुष्प्राय में साथी आप अगर देखो सा ये पूरा बनाएंगे, ये वाला सा अगर पूरा बनाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। धातु आपको बनाना ही है तो आपको आप उसमें कर ये सकते हैं कि ऐसे लिख सकते हैं। दुष् और हलंत, तो ये साथी आपका सही माना जाएगा, ये वाला सही माना जाएगा। और आप कुछ और करते हैं इसमें आधा सा बनाते हैं तो आपका गलत होना तय है, और इस तरीके से लिखेंगे तो आपका सही है। और उसी प्रकार अब बात करते हैं आध्यात्म की। क्या अपना ये हो चुका है, अब बात करेंगे आध्यात्म की। तो साथी आध्यात्म में आपको अधि लिखना है, आ और धा पर छोटी की मात्रा, तब आपका सही होगा जाके, यानी कि ऐसे लिखना है अधि, किसका? अध्यात्म का। ओके, अब इसको इरेज करते हैं, बात करते हैं आगे की। आगे साथी है अभ्युदय। अभ्युदय का आपको लिखना है, अभ्युदय का आपको लिख देना है अभि। अब देखो आपके पढ़ने से ही आ रहा है अभ्युदय, यानी कि अभे, अभि। ओके, अब बात करते हैं आप नेक्स्ट पे आपका क्या दे रखा है? स्वागत। तो स्वागत में तो साथी आपको पता ही है आधा सा और वाह उसमें है ही, आधा सा और वाह उसमें है ही, ऐसे। ओके, प्रत्यक्ष में, तो प्रत्यक्ष में साथी प्रत्यक्ष, आपको अगर आप बोल के ही समझेंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा प्रत्यक्ष। तो यानी कि आपको प्रा और छोटे की मात्रा और ता, यानी ये वाला आपका इसमें हो जाएगा। ओके, अब बात करते हैं आपके नेक्स्ट, ये आपके 10 नंबर रेडी, वो 5 नंबर साथी तैयार हो चुके हैं। 5 नंबर आपके ये वाले तैयार हो चुके हैं। अब इसी क्रम में बात करने वाले हैं निम्नलिखित शब्दों, निम्नलिखित शब्दों में प्रत्येक प्रत्यय को पृथक कीजिए। तो साथी आपको प्रत्यय दे रखे हैं कि पावक। प्रत्यय क्या है? शब्द के पीछे वाला भाग, यानी पावक। पावक में साथी तो आप क्या करेंगे? पावक में साथी आप करेंगे अक, पावक, सुनने में निकल आया साथी। ओके, एक बार वीडियो को साथी सभी लोग लाइक और कमेंट जरूर करेंगे, इससे क्या होता है अपना हौसला बना रहता है और हम आपके लिए एक से एक अच्छी वीडियो लाने में समर्थ रहते हैं। अब बात करते हैं इसमें पढ़ने की। पढ़नीय शब्द तो है पढ़नी, और इसमें क्या दे रखा है आपको? पढ़नी। क्या है? पढ़नी। तो साथी आप इसमें करेंगे ई, पढ़नीय, बड़ी की मात्रा, क्या? बड़ी की मात्रा, ये हो जाएगा पढ़नीय का। ओके, अब इसी क्रम में अब आप बात करते हैं झाड़ू। झाड़ू में तो साथी क्या हो जाएगा? झाड़ू में हो जाएगा झाड़ू, बड़े की बड़ा हुआ जाएगा। ओके, अब इसी क्रम में बात करेंगे शक्ति। शक्ति का साथी हो जाएगा शक्ति, तो यानी छोटी आ जाएगी निकल के लास्ट में। ओके, शक्ति में ये हो जाएगा। और इसी क्रम में आपका ये यहाँ पे हो जाएगा बलिष्ठ। बलिष्ठ में क्या है साथी? बलिष्ठ में हो जाएगा आपका बलिष्ठ, बलिष्ठ है यानी इष्ट, ये आपका बलिष्ठ में हो जाएगा प्रत्यय। अब हम बात करते हैं इसी क्रम में आगे क्या है साथी? आगे आपको दे रखा है कि निम्नलिखित वाक्यांशों
या पदबंध के लिए एक एक शब्द लिखिए। आपको इनके लिए एक शब्द लिखना है, यानी हम लोग छोटे में बचपन में पढ़े थे कि अनेक शब्द के लिए एक शब्द लिखिए, उसी प्रकार इसमें आपको देखा पदबंध या पद वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। तो साथ ही आप सबसे पहले क्या करेंगे, इसको पढ़ेंगे तो बोल रहा है पहला, जो कहीं लौट कर आया हो, जो कहीं लौट कर आया हो। तो साथी उसमें क्या हो जाएगा, प्रत्यागत। इसका क्या होता है साथी, इसका होता है प्रत्यागत। प्रत्यागत। फिर क्या है, जो अपनी जन्मभूमि छोड़कर विदेश, जो अपनी जन्मभूमि छोड़कर विदेश में वास करता हो, उसके लिए साथी हो जाएगा प्रवासी। प्रवासी। फिर क्या है, जिसे करना बहुत कठिन हो, जिसे करना बहुत कठिन हो, उसमें क्या हो जाएगा भाई, कठिनाई नहीं हो जाएगा, वहाँ हो जाएगा दुष्कर। क्या हो जाएगा, दुष्कर। फिर जिस पर अभियोग लगाया गया हो, ओके, जिस पर अभियोग यानी अभियुक्त। क्या हो जाएगा, अभियुक्त। किसका है, अभियोग का। जो अपनी पत्नी के साथ हो, जो अपनी पत्नी के साथ हो, इसमें हो जाएगा साथी सपत्नीक। सपत्नीक ये हो जाएगा साथी, ओके। इस तरीके से आपके 5 नंबर यहाँ से भी, ये 10 नंबर सॉरी कंप्लीट हुए साथी आपके। अब हम बात करेंगे आगे। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है शुद्ध वाक्यों को अशुद्ध, हाँ वाक्यों को शुद्ध कीजिए। वाक्यों को आपको शुद्ध करके लिखना है, तो वो है वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। ये आपका कितने 5 नंबर का है साथी, कितने 5 नंबर का है। अब बात करते हैं, हमें अपने माता पिता की आज्ञा अनुसार चलना चाहिए। हमें अपने माता पिता की आज्ञा अनुसार चलना चाहिए। तो साथी यहाँ पे आपको कहाँ पे फॉल्ट लग रहा है, कहाँ पे एरर लग रहा है, तो साथी आप बताएंगे हमें अपने माता पिता की आज्ञा के अनुसार चलना चाहिए। बताएं, आप कमेंट में बताएंगे साथी, क्या करेंगे, कमेंट में बताएंगे। तो साथी यहाँ पे आप जहाँ पे की लगा हुआ है वहाँ आपको क्या लगाना है, के लगाना है। हमें अपने माता पिता की आज्ञा के अनुसार चलना चाहिए, की नहीं होगा साथी वहाँ पे। यहाँ पे क्या, के है, माता पिता की आज्ञा के अनुसार चलना चाहिए। और ये भी नहीं हो सकता साथी, और ये भी सकता है कि हमें अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, तो ये भी हो जाएगा, ठीक। यानी कि एक ये आपके 1 नंबर फिक्स। और फिर बात करते हैं, वह डरती डरती घर में घुसी। वह डरती डरती भाई क्या मतलब, वह डरते डरते घर में घुसी, ये हो जाएगा। तो यहाँ डरते डरते, डरते डरते घर में घुसे। उसी प्रकार आज मैं हरी हरी मटर लाया। तो साथ ही हरी हरी क्या, ये बोल सकता था आज मैं हरा मटर लाया, आज मैं हरा मटर लाया, या आज मैं हरे मटर लाया, ठीक। तो यहाँ पे आप करेंगे आज मैं हरा मटर लाया, ओके, ये आपका सही हो जाएगा। रेस करके आगे लिखते हैं। और आगे, उसने सारा दोष अपने सिर पर ले, ओ सॉरी साथी, उसने सारा दोष अपने सिर पर ले लिया। उसने सारा दोष अपने सिर पर ले लिया, तो क्या है साथी, उसमें हो जाएगा कि उसने सारा दोष अपने सिर ले लिया। सिर पर नहीं होगा साथी, यहाँ पे इस पे कट जाएगा, ये हो जाएगा उसने सारा दोष अपने सिर पर ले लिया। हो गया, दोबारा हाईलाइट करते हैं दोस्तों। उसने सारा दोष अपने सिर पर ले लिया, तो यहाँ पर हट जाएगा, उसने सारा दोष अपने सिर ले लिया, ये सही हो जाएगा, ठीक। अब बात करते हैं, मनुष्य इसलिए परिश्रम करता है ताकि वह अपना पेट पाल सके। पेट पालना है, इसमें आपको कारण बताया, क्या बताया, कारण। यहाँ पे कि मनुष्य इसलिए परिश्रम करता है, यहाँ देखो कारण है,
ताकि उसे अपना पेट पालना है। तो साथी यहाँ का क्या रहेगा, मनुष्य इसलिए परिश्रम करता है ताकि उसे अपना पेट पालना है। यहाँ ऐसे हो सकता है साथी कि ताकि वो अपना पेट पाल सके, ताकि वो अपना पेट पाल सके। अपना पेट पाल सके, ऐसे कर सकते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं भाई अगले प्रश्न की। अगले प्रश्न पे देखते हैं क्या दे रखा है कि निम्नलिखित मुहावरों लोकोक्तियों का अर्थ स्पष्ट करते हुए उनमें वाक्य प्रयोग कीजिए। ये कितने नंबर का है साथी? 30 नंबर का। एकदम बहुत बिंदास, इससे सरल आपको कुछ मिल भी नहीं सकता है साथी, हम कहें तो। सबसे पहले कोल्हू का बैल, कोल्हू का बैल। तो साथी कोल्हू के बैल का आप जानते हैं, ये नहीं कि बहुत धीरे धीरे चलना है साथी, वहाँ आपको ये लिखना है कोल्हू के बैल में। साथी इसमें लग रहा है ऐसा कि प्रश्न पत्र में कुछ छूट रहा है, प्रश्न पत्र में छूट ये रहा है, ये वाला आपका प्रश्न छूट रहा था, इसको एक बार करवाता हूँ। प्रश्न नंबर इसमें 7वें का खा, 7वें का खा, उसमें निम्नलिखित शब्दों की वर्तनी को शुद्ध कीजिए। एकत्रित, भाई कोई शब्द ही नहीं होता है, एकत्रित तो शब्द ही नहीं, शब्द होता है एकत्र। हम लोग बोल देते हैं कि आज हम सभी लोग इस पावन पर्व पर एकत्रित हुए हैं, तो वही वहाँ एकत्रित तो कोई शब्द ही नहीं है, वहाँ हो जाएगा एकत्र। क्या हो जाएगा? एकत्र। फिर क्या है? फिर ये हो सकता है कि उत्तरदायी, भाई ऐसे तो लिखते ही नहीं उत्तरदायी, किसी ने कहीं लिखा देखा होता है मैं, उत्तरदायी हम लोग ऐसे लिखते हैं, या और बड़ी की मात्रा लगी, उत्तर दाई, ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है, लिखा जा सकता है, क्या लिखते हैं साथी ऐसे, तो ये वाला सही है आपका। ठीक, और अब बात करते हैं नेक्स्ट पे कि निरपराधी। निरपराध कोई शब्द नहीं होता साथी, वो होता है निरपराध, निरपराध, निरापराध, पराध। ठीक, अब इसी क्रम में हम बात करेंगे आगे दुरावस्था। दुरावस्था नहीं भाई, वो दुर्वस्था होता है। क्या होता है? दुर्वस्था। इसी तरीके से अब बात करें गृह प्रवेश, तो होता ही नहीं है, तो साथी बहुत ईजी, इससे सरल आपको कुछ नहीं मिलने वाला है आगे। गृह प्रवेश होता है, गृह प्रवेश नहीं होता है। क्या होता है साथी? गृह प्रवेश नहीं होता है, गृह प्रवेश। जैसे आप लोग लिखते हैं ऐसे, गृह प्रवेश। ओके, तो आपके इस तरह से ये 5 नंबर और कंप्लीट हुए हैं। अब बात करते हैं हम आगे प्रश्न नंबर 8 की साथी। प्रश्न नंबर 8 में आपको दे रखा है निम्नलिखित मुहावरों, ओ सॉरी साथी, इसको मिटाते ही हैं, एक बार मिटा के बात करते हैं। मुहावरों व लोकोक्तियों का अर्थ लिखिए व उनमें वाक्य प्रयोग कीजिए कि अर्थ स्पष्ट हो जाए। अब देखो साथी, इसमें क्या है, ऐसे आपको करना है कि उसका अर्थ भी स्पष्ट हो जाए। बहुत सोच समझ के करना है, क्योंकि भाई 30 नंबर की बात है, यही 30 नंबर आपके मेरिट में। ये क्या भाई, इस पेपर के नंबर आपके मेरिट में ही जुड़ने हैं, जो फाइनल मेरिट होती है उसमें आपके इन पेपरों के नंबर जुड़ने हैं, मेंस के प्री के नंबर नहीं जुड़ते हैं साथी। कोल्हू का बैल, कोल्हू का बैल, कोल्हू का बैल यानी दिन रात मेहनत करने वाला, दिन रात मेहनत करने वाला, मेहनत करने वाला। ओके, अब क्या है, ये आपका हो गया। अब इसी क्रम में भाई वो ऐसा व्यक्ति है जो कोल्हू का बैल है। ठीक, वाक्य प्रयोग भी हो गया। गूलर का फूल, गूलर का फूल आपको तभी देखने को मिलता है जब आप सुबह सुबह जल्दी उठते हैं, गूलर का पेड़ आपके आसपास है तो आप उन्हें देखें, क्योंकि वो फूल सुबह के बाद मुरझा जाता है, सुबह के बाद मुरझा जाता है। ओके साथी, सुबह के बाद वो फूल मुरझा जाता है, तो गूलर का फूल यानी दुर्लभ। क्या हो जाएगा? दुर्लभ। भाई उनके दर्शन तो दुर्लभ हैं, उनके दर्शन करना तो गूलर का फूल है, दुर्लभ। ओके, अब इरेज करके हम बढ़ते हैं आगे। ये भी हो गया, ये भी हो गया। गंगा नहाना यानी किसी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाना, किसी जिम्मेदारी को पूरा करके उससे मुक्त हो जाना, ये भी इसका हो गया। घड़ों पानी
पढ़ना, यानी अपमानित महसूस करना, अपने आप को अपमानित महसूस करना, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब बात है हाथ पीले कर देना। जब भाई हाथ पीले करने की बात आती है तो वहाँ मुहावरा होता है लड़की के लिए। ये क्या है, ये वाक्य है लड़की के लिए कि लड़की की शादी कर देना। फिर होता है ओखली में सिर दिया तो मूसल का क्या डर, ओखली में सिर दिया तो मूसल का क्या डर। भाई जब इतना कठिन काम अपने सिर पर ले ही लिया तो फिर डरना क्या। जैसे आपने भाई इतना कठिन एग्ज़ाम देने की सोच ली तो डरना क्या, उसकी तैयारी करना, एग्ज़ाम देना, उसको फाइट करना। काठ की आंधी एक ही बार चढ़ती है, तो इसका साथ ही आप सभी को पता है जैसा कि भाई किसी के साथ छल एक बार किया सकता है, धोखा एक बार दिया जा सकता है, फिर दोबारा उससे आप कोई काम करवा नहीं सकते माध्यम से। नक्कार खाने में तूती की आवाज़ कौन सुने, कमज़ोर व्यक्ति की आवाज़ भाई कौन सुनेगा। सबसे बढ़िया यहाँ पे रस्सी जल गई पर ऐंठ ना गई, रस्सी जल गई पर ऐंठ ना गई, यानी कि भाई काम तो बिगड़ गया मगर ऐंठ घमंड नहीं गया। ठीक है, इसी क्रम में हींग लगे ना फटके रंग चोखा। बिना मेहनत के, बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के आपको अच्छा परिणाम मिलना। कुछ साथी हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में फॉर्म इसीलिए अप्लाई करते हैं कि भाई शायद मेरा तुक्का ही लग जाए, तो वो इसी चक्कर में रहते हैं हींग लगे ना फटकाई रंग भी चोखा हो जाए। अब इसी क्रम में साथी आपका ये पेपर कंप्लीट हुआ। एक बार वीडियो को लाइक, चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर और सब्सक्राइब जरूर करवाएं साथी, और वीडियो पर कमेंट करके हमें बताएं कि आपको पेपर कैसा लगा। इसकी हम एनालिसिस PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे, वहाँ से आप ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है टारगेट विद हर्षित, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में आपको दे रखा है। अगर आपको किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट में साथी बता सकते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन हमने किया हुआ है अच्छी तरीके से। तो साथी मिलते हैं आपको नेक्स्ट पेपर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। लगे रहिए दमदार, बेस्ट ऑफ लक। ओके, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।